वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं कि वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो सुमति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार कि भाव सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार कि सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई हम सब की ये कामना मेरे भगवन पूरी होए कि हम सब की ये कामना मेरे ठाकुर पूरी होए। शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतों की जय। आइए भूत भवन भगवान भोलेनाथ के मंदिर प्रांगण में बैठ करके हम सबको इस दिव्य शिव कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें मुख्य योगदान है शिव शक्ति मंदिर समिति के समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण और सदस्यगण, समस्त ग्रामवासी, महिला कीर्तन मंडलियाँ, जिनके तत्वाधान में आज यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। तो आइए उन्हें भूत भान भगवान भोलेनाथ को वंदन करते हुए ज्ञान के में उपस्थित माता शक्ति सज्जनवृंद, आइए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और फिर जैसा भी भाव बनेगा हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। भोले बाबा तुम्हारी जय होवे, शंभु बाबा तुम्हारी जय होवे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले बाबा तुम्हारी जय होवे, भोले बाबा तुम्हारी जय होवे, शंभु बाबा तुम्हारी जय होवे, शंभु बाबा शिवनाथ तुम्हारी जय होवे।
मल्लिकार्जुन तुम्हारी जय होवे, केदारेश्वर तुम्हारी जय होवे, केदारेश्वर तुम्हारी जय होवे, भीम शंकर तुम्हारी जय होवे, भीम शंकर तुम्हारी जय होवे, विश्वेश्वर तुम्हारी जय होवे, विश्वेश्वर तुम्हारी जय होवे, त्र्यंबकेश्वर तुम्हारी जय होवे, त्र्यंबकेश्वर तुम्हारी जय होवे, वैद्यनाथ तुम्हारी जय होवे, वैद्यनाथ तुम्हारी जय होवे, नागेश्वर तुम्हारी जय होवे, नागेश्वर तुम्हारी जय होवे, रामेश्वर तुम्हारी जय होवे, रामेश्वर तुम्हारी जय होवे, कुशमेश्वर तुम्हारी जय होवे, कुशमेश्वर तुम्हारी जय होवे, महाकालेश्वर तुम्हारी जय होवे, महाकालेश्वर तुम्हारी जय होवे, ओंकारेश्वर तुम्हारी जय होवे, ओंकारेश्वर तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे, शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 टपकेश्वर तुम्हारी जय होवे, टपकेश्वर तुम्हारी जय होवे, नीलकंठ तुम्हारी जय होवे, नीलकंठ तुम्हारी जय होवे, भूतेश्वर तुम्हारी जय होवे, भूतेश्वर तुम्हारी जय होवे, बागेश्वर तुम्हारी जय होवे, बागेश्वर तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय। एक बार प्रेम से बोल दो हर हर महादेव। आइए आज हम सबका परम सौभाग्य, क्योंकि इस पुनीत घड़ी में, इस घनघोर कलिकाल में आनंद कंठ, परमानंद, विश्वनाथ, दीनानाथ, उमानाथ, भूतनाथ भगवान का पावन चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता है। उनका चिंतन, उनके निराकार स्वरूप एवं साकार स्वरूप के दर्शन करने का, कथा अवलोकन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि संतों ने कहा है कि जो सौभाग्य शब्द है ये बड़ा उच्च कोटि का शब्द है। सौभाग्य शब्द बड़ा ही उच्च कोटि का शब्द है। समझ लीजिए, किसी को भाग्यशाली सब है दुनिया में, जिसे पद, प्रतिष्ठा, मकान, दुकान, पैसा मिला है, वो सब भाग्यशाली है। बोल व्यास भगवान की जय, बोल चित्रान महाप्राण की जय। वो आगे बताओ। बोले शंकर भगवान की। तो संसार में धन, परिवार, स्त्री, पुत्र, पौत्र प्राप्त हो जाना वो सब भाग्यशाली है। लेकिन सौभाग्य क्या है? भगवान की कथा का श्रवण करने का सौभाग्य हमें मिलना, संत महापुरुषों का दर्शन होना, ब्राह्मणों का दर्शन होना, ये परम सौभाग्य की बात है। कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, तुलसी दुर्लभ होए। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, लेकिन भगवान की कथा और संत महापुरुषों का सानिध्य ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ये किसी के शुभ कर्म हो तभी प्राप्त हो सकता है। अब देखो, उदाहरण के लिए, यदि ये अपनी कृपा से मिलता तो रावण, कुंभकर्ण, कंस, दुर्योधन, ये सब पापी आत्मा इनके सामने भगवान थे, लेकिन परमात्मा को फिर पहचान नहीं पाए। अब देखो, रावण के पास आयु कितनी थी, कितनी लंबी उम्र थी उसकी, यहाँ तक परिवार कितना बड़ा था, दुर्योधन के परिवार कितना बड़ा था, लेकिन फिर भी ब्रह्मा को पहचान नहीं पाए। तो कोई शुभ कर्म रहे होंगे हम सबके, जिस कारण आज हम भगवान के सिर चरणों में बैठे हैं और उन्हीं कथा का श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। कि बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। ये सत्संग है, भगवान की कथा। इसका उद्देश्य क्या है? कि हमारा मोह दूर हो जाए, और जब मोह दूर होगा तभी हम सबको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोह में दो अक्षर हैं, मोह, मोक्ष में दो ही अक्षर हैं, मोह और अक्षर। तो मोह का अर्थ है मोह, ममता, और अक्षय का क्षय। जब ममता का क्षय हो जाएगा, मोह का क्षय हो जाएगा, तभी हमें भगवान से प्रेम होगा। क्योंकि अभी हमारे मोह के तार, ममता के तार जुड़े हैं, संसार से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन तारों को मोड़ने की जरूरत है। ये तार अगर मुड़ गए, दिशा बदल गई, तो हमारी दशा भी बदल जाएगी। तो दिशा बदलने की जरूरत है। और दिशा कब बदलती है? जब हम संत महापुरुषों के सामने बैठते हैं, उन्हीं कथा का श्रवण करते हैं, भगवान की कथा का आनंद लेते, तभी जाकर के दिशा बदलती है। जब दिशा बदल जाएगी, दशा भी अपने आप बदल जाएगी। लेकिन बहुत से लोग आ नहीं पाते, क्योंकि कि आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस स्थान पर हर कोई नहीं आ सकता। जिसे भगवान बुलाना चाहते हैं वही यहाँ पर आ सकता है, वरना लोग प्रयास करते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बन पाता।
पास में कथा हो रही लेकिन फिर भी नहीं आ पाते। जिन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा है वही यहाँ पर आ पाते हैं। तो हम पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है कि हम भगवान के चरणों में बैठे हैं और कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान भोलेनाथ के पास क्या भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, और जो चीज जिसके पास होगी यदि हम उसके पास जाएंगे तो वही चीज मिलेगी। जैसे हम किसी सब्जी वाले के पास जाएं तो उससे हमें सब्जियां, तरकारियां मिलेंगी। किसी जनरल स्टोर पर जाएं तो वहां से राशन पानी मिल सकता है। किसी सुनार की दुकान पर जाएं तो वहां से सोने की ज्वेलरी हम सबको मिल सकती है। मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो मिठाई ही प्राप्त होगी। तो ऐसी जब हम भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाएंगे तो भगवान भोलेनाथ के पास क्या भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों के तीनों हैं। तो हमें ये सब कहाँ से प्राप्त होंगे? भगवान भोलेनाथ के चरणों से ही प्राप्त होंगे। लेकिन हम लोग की कंडीशन कैसी है कि जैसे कि सब्जी वाले के पास चले गए और सब्जी वाले के पास जाके कहा भाई साहब 1 किलो बर्फी देना। सब्जी वाले कहा भाई साहब माइंड ठीक है नहीं, 1 किलो ढीला हो गया। बर्फी तो बर्फी वाले की दुकान में मिलेगी ना, यहाँ तो सब्जी तरकारी मिल सकती है। तो ऐसे ही हम संसार में सुख ढूंढना चाहते हैं तो सुख तो केवल भगवान के दरबार में ही प्राप्त होता है। उनके बराबर करुणावान कौन हो कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो भगवान भोलेनाथ के बराबर करुणावान कोई नहीं हो सकता। अब क्या क्या करुणा है इन 7 दिनों में श्रवण करने को प्राप्त होगा। इस भारत भूमि पर बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, संत महंत हुए हैं, ब्राह्मण हुए हैं, और जिन्होंने कलिकाल के जीवन पर कृपा करके हम सब कहीं ना कहीं प्रभु भक्ति का मार्गदर्शन किया। बहुत से संत हुए हैं जिन्होंने आपको परमात्मा की ओर मोड़ा है। संत वो हमेशा आपको भगवान से मिलवाना चाहते हैं। जब हम संतों का सानिध्य लेते हैं तो क्या होता है, हम परमात्मा के विषय में थोड़ा ज्ञान होता है। क्योंकि जाने बिनु ना होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। तो ऐसे जब परमात्मा के विषय हम जानेंगे तभी भगवान भोलेनाथ से प्रेम हो सकता है। कि जाने बिनु ना होई प्रतीति बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिमि खगेश जल के चिकनाई। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, और जब प्रेम होगा तभी भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। अभी हमारा प्रेम तो है लेकिन संसार से ज्यादा है। अरे भगवान की कथा में कितनी देर बैठते हैं? मुश्किल से घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ज्यादा से ज्यादा। और संसार में कितना समय रहते हैं हम लोग? तो अभी प्रेम जिससे है तो उसकी ओर मन ज्यादा भागता है। संसार से प्रेम है तो संसार के ज्यादा मन भाग गया, और भगवान से प्रेम है तो भगवान की ओर मन भाग गया। और जब परमात्मा क्या प्रिय है? आपका प्रेम ही प्रिय है। आप भगवान को पत्र पुष्प चढ़ाते हो, फल दक्षिणा चढ़ाते हो, क्या परमात्मा उसकी चाहना है क्या? नहीं, उन्हें तो केवल आपका प्यार चाहिए। तो प्रेम के अवतार कौन? भगवान भोलेनाथ। आइए उन्हीं भोलेनाथ को पाने का एक साधन है, वह है सत्संग। भगवान को पाने का क्या साधन है? वह है सत्संग। और भगवान भोलेनाथ को सत्संग प्रिय है। ठीक है, भोलेनाथ तो कथा सुनने के लिए दूर दूर जाते हैं। प्रातःकाल उठते हैं और कथा सुनने के लिए दूर निकल जाते हैं ताकि भगवान की कथा कानों में पड़े। क्योंकि भगवान भोलेनाथ कथा के रसिक है, और जब कथा से प्रेम होता है फिर न तो दूरी देखी जाती है न समय देखा जाता है। ठीक, तो ऐसे हैं भगवान
भोलेनाथ, क्योंकि सत्संग एक ऐसा स्थान है जहां पर हमें भगवान की कथा सुनते सुनते कितना समय बीत जाए पता ही नहीं चलता। अब जब आप मंदिर जाते हो, मंदिर में किसी मूर्ति का खड़े रहते, कितनी देर बैठते हो? 1 घंटा 2 घंटा। अच्छा, मूर्ति का कितनी देर खड़े रहते हो? 1 घंटा खड़े रहते हो? 2 मिनट मुश्किल से ऐसे दो बत्ती बुनाए उनने जगदीश सर शुभ संपर्क कस्टमर तनकार चलो भाई आगे। और तब तक किसी बहन ने कहती, बहन गांधी पार्क में सेल लग रही है। अच्छा, सेल लग रही है? अच्छा, 500 की साड़ी 200 में, फटाफट शुभ संपर्क कस्टमर तनकार चलो भाई। तो मूर्ति के हम कितनी देर खड़े रहते हैं? मात्र 2 मिनट 4 मिनट, लेकिन कथा में 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए भगवान भोलेनाथ को भी सत्संग प्रिय है और हम सबको भी सत्संग प्रिय होना चाहिए। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। और शंकर भगवान की जय।
सूरज में ढूंढा तुझे, अरे चंदा में पाया है। ओ सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। ओ सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। ओ सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। ओ तारों की झिलमिल में, ओ तारों की झिलमिल में, ओ मेरे शाम का ठिकाना है। तारों की झिलमिल में मेरे शाम का ठिकाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। ओ बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। ओ बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। ओ बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। अरे फूलों की गलियों में, अरे फूलों की गलियों में, ओ मेरे शाम का ठिकाना है। फूलों की गलियों में मेरे शाम का ठिकाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हे हरि जय हो। अरे महलों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। ओ महलों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। महलों में ढूंढा तुझे, अरे मंदिरों में पाया है। ओ महलों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। अरे भक्तों के हृदय में, अरे संतों के हृदय में मेरे शाम का ठिकाना
राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही ठिकाना है। यहाँ पर जब सत्संग होता है तो वहां पर हम अकेले नहीं बैठते, वहां पर तो 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान रहते हैं। और साथ साथ कौन रहते विद्यमान? 33 करोड़ तो खैर है ही, लेकिन भगवान नारायण भी वहां विद्यमान रहते हैं। कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त बैठ करके मेरी कथा को श्रवण करते हैं, गुणगान करते हैं, तो हे नारद मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। भगवान भी यहाँ विद्यमान है। इसके साथ साथ कौन कौन विद्यमान है? कि सुमिरत शारदाम आवत धाई, साक्षात माँ शारदा सरस्वती विद्यमान है। जैसे ही कथा प्रारंभ होती है, माँ सरस्वती जो व्यास जी की जिह्वा पर विराजमान हो जाती है, और फिर वो जो बुलवाना चाहती है व्यास जी वही बोलती है। वरना व्यास जी को अपने सामर्थ्य नहीं कथा सुना पाए। तो सुमिरत शारदा आवत धाई, सरस्वती माँ जैसी कथा शुरू तुरंत दौड़ पड़ती है कथा को श्रवण करने के लिए। इसके साथ साथ कौन कौन विद्यमान है? हनुमान जी महाराज विद्यमान है। कि जहाँ जहाँ होती कथा शाम की तह तह हनुमत आते हैं, और संग में अपने राम सिया को मन मंदिर में बसाते हैं। कि बस इसी तरह दरबार राम का रोज जहाँ लग जाता है, और पाप उठा कर बिस्तर अपना पल भर में भग जाता है। और पाप उठा कर बिस्तर अपना पल भर में भग जाता है। तो हनुमान जी विद्यमान रहते हैं। इतने सारे देवता यहाँ सत्संग विद्यमान रहते हैं, इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा कही गई है। शास्त्रों में, वेदों पुराणों में सत्संग की बड़ी महिमा की गई है। सत्य बने परमात्मा और संग बने उसका संग करना। जहाँ पर के भगवान की चर्चा हो, भगवान की गुणानुवाद हो, वही सत्संग माना गया है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा के बोल दो हर हर। तो कितना प्यारा शब्द है हर हर। काल हर, दुख को हर, दारिद्रता हर, हमारी जो कुबुद्धि है उसको भी हरण कर, कुमति को हरण कर, हर हर महादेव। तो हम सबकी दुर्बुद्धि को हरने वाले हैं कौन? भगवान भोलेनाथ। शिव महापुराण ये साक्षात वेदांत का ही सार है, जो वक्ता और श्रोता दोनों को पवित्र करने वाला है। शिव कथा ये वक्ता को पवित्र करती है, जो बोलने वाला है, और जो सुनने वाले हैं उनको भी पवित्र करती है। कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगाम क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। किन किन को पवित्र करते हैं शिव महापुराण? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, वो मानव जिनका पूरा जीवन पाप में चला गया। सदा दुराचारता, तो दुराचारी हो गए हैं, कुमार्गी हो गए हैं। यहाँ तक कि क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध में जलते रहते हैं। जो क्रोध करना अच्छी बात है। बताओ आप में से ऐसा कौन है जैसे जिंदगी में कभी क्रोध ना आया हो? सबको आया ना कभी भले 1 ग्राम आया हो, सबको आया। तो क्रोध करना भी अच्छी बात है, लेकिन समय पर क्रोध करना, यानी कि छोटी छोटी बात पर आप तिल का ताड़ बना रहे हो समझने के लिए। जैसे जब कैकेयी ने वरदान मांगे, कितने वरदान मांगे थे कैकेयी ने? 2 वरदान मांगे थे। पहला भरत को राज्य और दूसरा राम को वनवास। उस समय जी राजा दशरथ क्रोध कर जाते, थोड़ा डांट लगाते कैकेयी को, तो शायद राम को वनवास न होता। लेकिन टाइम पर क्रोध नहीं किया और उसका फल क्या? राम जी को वनवास हो गया। दूसरा सीन देखो,
पंचवटी में सीता जी हैं, मारीच सोने का मृग बन के आया, भगवान ने उस हिरण को मार डाला। और जब मारा तो वह चिल्लाया, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते। तो सीता जी को लगा कि शायद मेरे पति राम पर संकट है। तो सीता जी लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ अपने भैया की रक्षा करो, लगता है तुम्हारे भैया संकट में हैं, उनको बचाओ जाकर के। लक्ष्मण ने कहा, भाभी कैसी बात करती हो, मेरे भैया पर कभी संकट आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो साक्षात ब्रह्म है। लेकिन सीता जी को विश्वास नहीं हुआ और क्रोध कर बैठी सीता। लक्ष्मण लगता है तुम अपने भाई के प्राण बचाना नहीं चाहते, तुम्हारे मन में खोट है, क्योंकि वनवास तो कल राम को हुआ था, तुम साथ में क्यों आए थे? लगता तुम्हारे मन में कुछ दुर्भावना है। अब देखो सीता जी ने गलत जब क्रोध कर दिया, और उसका फल क्या हुआ? सीता जी कहाँ पहुंच गई? सीधे सोने की लंका में पहुंच गई। क्रोध करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्रोध करना वो बहुत जरूरी हो, समय पर क्रोध करना। क्योंकि जो बार बार क्रोध करते हैं, एक बार क्या हुआ, एक क्रोधी व्यक्ति का जो बहुत क्रोधी था, उसका खून खरगोश को चढ़ा दिया गया। अब जब खून खरगोश को चढ़ाया तो थोड़ी देर पश्चात तो खरगोश तो उछल कूद करने लगा, दांत खिटखिटाने लगा। क्रोधी व्यक्ति देखा ना कैसे दांत खिटखिटा रहा है, क्या कर डालो क्या न कर डालो। खुजली लगती है हाथों में, और जुबान चलती है क्रोध के समय, माथा गर्म हो जाता है। तो वह खरगोश भी दांत खिटखिटाने लगा, उछल कूद करने लगा, और लगभग आधे घंटे पश्चात खरगोश बेचारा मर गया, क्योंकि उस क्रोधी व्यक्ति का खून जहर बन गया था। जो क्रोध करते हैं उनका जो खून है वो जहर बन जाता है। तो इसलिए क्रोध नहीं करना है, और ये 7 दिन तो बिल्कुल नहीं करना है, 7 दिन बच के रहना है। क्रोधी व्यक्ति का एक बेनिफिट है, क्रोधी व्यक्ति को उससे एक लाभ प्राप्त हो जाता है। खून तो जहर बन जाता है, एक लाभ प्राप्त हो जाता है कि क्रोधी व्यक्ति को मच्छर नहीं काटते, क्योंकि मच्छरों को पता है खून जहरीला है, हमने मरना थोड़ी है। ये बेनिफिट है। तो क्रोधाग्नि जगदाम कुटिलश्च कामिना, जो कुटिल बन गए, कुटिल व्यक्ति, कुटिल जानते हैं किसे कहते हैं? जो ना खुद खाए ना दूसरों को खाने दे, वो है कुटिल। सदैव दूसरों का बुरा सोचना, जब मेरा बुरा हो रहा है दूसरे का भी बुरा हो रहा है, वो है कुटिल व्यक्ति। एक बार बोलो हर हर महादेव। तो थोड़ा सा आगे आगे बैठ जाओ, ज्यादा अच्छी बात है। जितने पास पास बैठोगे उतना फायदा रहेगा। अब थोड़ी देर बताओ क्या फायदा है। और माँ जी और आगे जाओ। अब माँ जी पीछे देख रही को मेरा साथ दे रहे, सब साथ देंगे, आप आगे दो। माता जी को टेंशन है कि कहीं को मैं आगे हो रही हूँ, पीछे वाले से पीछे बैठते, तो पीछे नहीं देखना गया, ठीक मिल के बैठना। कुटिल व्यक्ति, आइए समझते कुटिल व्यक्ति। छोटे से दृष्टांत से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार बोलो राधे राधे, भाव से बोल दो राधे राधे, दोनों हाथ उठा के बोल दो। एक बार एक सासू माँ और एक बहू थी, लेकिन वो दोनों के दोनों रोजाना लड़ते थे। इसीलिए ध्यान रखो, जब भी कुंडली मिलाओ सास बहू भी मिलाओ, दोनों के घर में रहना, ठीक है। अब लड़का तो सुबह चले जाएगा, शाम को आएगा, रोटी खाएगा, सो जाएगा, फिर कुंडली दोनों की मिलाओ। तो एक दिन बहू के साथ ज्यादा ही कहा सुनी होगी, बहू नाराज होकर घर छोड़ के चली गई। अब जंगल में चली गई, तो जंगल में एक तालाब किनारे बहू जाकर बैठी पेड़ के नीचे, और सास को कोसती जा रही। होते ना गुस्से में आदमी किसको क्या बोले, गुस्से में सबके लिए आशीर्वाद निकलता है ना, बोलो बढ़िया वाला आशीर्वाद निकलता है। तो बैठ गई, तभी क्या देखा वहां पर कि उस तालाब के कीचड़ में एक मेंढक फंसा हुआ है। वो बेचारा बाहर आने का प्रयास कर, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। अब थोड़ा दया आ गई, उसने क्या किया, उस मेंढक को हाथ से उठाया और पानी में फेंक दिया, और जैसे ही छपाक से वो मेंढक पानी में गिरा, तो वह तो एक देवता के रूप में प्रकट हो गया। कहने लगा, देवी मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ,
तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, तुम्हारे मन में दया की भावना है, मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान रखना जो तुम मांगोगी उससे 10 गुना तुम्हारी सास को दूंगा। अब तो घबराई, महाराज प्राण मैंने बचाए, आपकी रक्षा मैंने करी, तो सास को 10 गुना ऐसा क्यों? तो देवता ने कहा देखो आज तुम्हारी सास से लड़ाई हुई तो सास की, अगर सास से नहीं लड़ती तो यहाँ ना आती, इसलिए उसको कोई फायदा होना है? तो उसने पहला वरदान मांगा कि प्रभु आप देना चाहते हो तो मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो। इधर देवदूत ने कहा तेरी सास को 100 करोड़ मिल जाए 10 गुना। तो कोई बात नहीं मारा है तो सब मेरी सास भली कैसी हो, है तो मेरी सास बेचारी। दूसरा वरदान मांगा कि प्रभु आप सच में जो प्रसन्न हो तो आप मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लेडीज बना दो। इधर देवदूत घबरा रहे, ये क्या मांग रही हो, तेरी सास तो कई गुना सुंदर बन जाएगी। कोई बात नहीं, बनने दो, है तो बेचारी बुढ़ी है, अब तक कितनी सुंदर बन जाए, ठीक है। और तीसरा वरदान उसने मांगा, सबसे असली वरदान ये था, मेन वरदान ये था तीसरे वाले, कि प्रभु आप देना चाहते हो तो आप मुझे तीसरा वरदान जो मुझे हल्का सा हार्ट अटैक दे दो, इधर सास को 10 गुना। अब बताओ भले कितनी सुंदर हो, कितना ही धन दौलत उसके पास हो, तो बताओ वो सारा धन तो किस काम का? तो उसे कहते कुटिल व्यक्ति, ना खुद खाए ना दूसरों को, ना खुद खाए ना सास को खाना, ये खा पैसा भी सामने है लेकिन चुपड़ी रोटी नहीं खा सकते। तो इस यज्ञ से, इस शिव महाप्राण यज्ञ से सप्ताह यज्ञ निकलो पुनन्तिते, इस कलयुग में वो सबके सब पवित्र हो जाते हैं। ये है शिव महाप्राण कथा। वक्ता और श्रोता दोनों को मुक्ति देने वाला ग्रंथ है यह शिव महाप्राण। चारों पुरुषार्थ देने वाला ग्रंथ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम सबको जीवन में क्या चाहिए? धर्म चाहिए, फिर दूसरा अर्थ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, फिर तीसरा है काम बना, हमारी जितनी मनोकामनाएं पूर्ण होनी चाहिए, और चौथा है मोक्ष, ठीक है, अंतिम मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला ग्रंथ है शिव महाप्राण। और वैसे शास्त्र कहते हैं यदि इन चारों को प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार। विप्रधेनु सुर संत, ये चारों चाहिए तो आपको किन की सेवा करनी पड़ेगी? ये धर्म चाहिए तो विप्र माने ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मण आपको धर्म कार्य में लगाते हैं। ब्राह्मणी है जो आपसे भगवान का नाम बुलवाते हैं, वरना इंसान इतना बिजी है कि प्रभु का नाम भी ना बोल पाए। दूसरा है अर्थ चाहिए, तो अर्थ के लिए किसकी सेवा? वो है गौ माता की सेवा। गौ माता समझ के आप धन की प्राप्ति होती है। गौ धन गज धन, गायों का भी धन। पहले जमाने में गाय देखा कर किसको कितनी ज्यादा गाय, तब जाके लड़की देखते थे, जमीन देखते थे, और आजकल नौकरी देखते हैं। तो गायों का भी सबसे बड़ा धन है। तीसरा फिर हमारी मनोकामना की पूर्ति, उसके लिए देवताओं की पूजा। विप्रधेनु सुर माने देवता। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष के लिए हमें किसकी उपासना करनी पड़ेगी, किसकी शरण में जाना पड़ेगा? वह है संत, कि विप्रधेनु सुर संत। चौथे कौन है? संत। और ये संत हमें क्या प्रदान करते हैं? मुक्ति का मार्ग बताते हैं। ठीक, तो ऐसे शिव महाप्राण है जो हम सबको धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करता है। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले 100 करोड़ श्लोक का एक पुराण बनाया गया। द्वापर युग आया तो व्यास जी ने क्या किया, उस एक पुराण के 18 पुराण बना दिए। 18 पुराण बनाए और उन श्लोकों को बांट दिया। तो शिव महापुराण उनमें से एक है शिव महापुराण। इस शिव महापुराण में पहले 1 लाख श्लोक थे और 11 संहिताएं थी, लेकिन 1 लाख श्लोक तो बहुत होते हैं ना। भागवत महापुराण उसमें कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक है। अब 18,000 श्लोक है, वो भागवत 7 दिन की होती है, तो 1 लाख श्लोक वाले शिव महापुराण तो कम से कम 1 महीना तो चाहिए, 1-2 महीना चाहिए ना। 18 × 90, 1.5-2 महीना चाहिए, लेकिन समय किसी के पास नहीं है इतना।
है ना, हर कोई बिजी है। इसलिए क्या किया, उस 1 लाख श्लोक से क्या किया व्यास जी ने, इसे थोड़ा शॉर्ट कर दिया हम। अब कितने श्लोक है इसमें? 24,000 श्लोक है। पहले 11 संहिताएं थी, अब इसमें 7 संहिताएं हैं, जिनमें पहली है विंध्येश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी है उमा संहिता, छठी है कैलाश संहिता और सातवीं है वायव्य संहिता। ये 7 संहिताएं, और इन 7 संहिताओं में पूरा शिव महापुराण समाया हुआ है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक की तेज 28 विराजमान है, और सबके मन में विचार है कि इस संसार में जीव आया है, केवल खाने पीने सोने में दिन व्यतीत हो रहे हैं, आसुरी व्यक्ति को प्राप्त हो गया है, तो इसकी मुक्ति कैसे हो? क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले हैं स्वार्थी और दूसरे हैं परमार्थी। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है और परमार्थी सबके लिए सोचता है। ये संत ब्राह्मण भी सब लोग परमार्थी हैं, सदैव दूसरों के लिए सोचते हैं कि दूसरों का कल्याण कैसे हो। तो जितने संत बैठे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र, देखो नैमिषारण्य नाम क्या है? नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है? पता है किसी को? नहीं पता होगा। लखनऊ से पहले पड़ता है सीतापुर जिला, और वहीं से रास्ता जाता है नैमिषारण्य। बड़ा ही पवित्र स्थान है। अब नैमिषारण्य क्यों पड़ा इसका नाम? एक बार सभी देवता ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा कि प्रभु हम ऐसी भूमि चाहते हैं जहां पर हम बैठ करके चिंतन मनन कर सके, प्रभु भक्ति कर सके, ध्यान कर सके, साधना कर सके, योग जप तप कर सके। तो ब्रह्मा जी के हृदय से एक चक्र निकला। क्या निकला? चक्र निकला, और कहा ब्रह्मा जी ऋषियों तुम इस चक्र के पीछे जाओ, और जहां इस चक्र की नेमी समाप्त हो जाएगी वही स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा। अब निम्न गति, चक्र चलते जा रहा है, समस्त ऋषि मुनि उस चक्र के पीछे जा रहे हैं, और चलते चलते वह चक्र पहुंचा कहाँ? लखनऊ के पास, सीतापुर जिले के पास पहुंचा है, और उसी स्थान का नाम पड़ा नेमी सारण्य। नेमी माने गति, और अरण्य माने जंगल था पहले, वहां जंगल, तो फिर आश्रम बन गए। ठीक है, तो नैमिषारण्य भूमि का विशेष प्रभाव है। जैसे भूमि पर हम जाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। ठीक, तो नैमिषारण्य भूमि जहां पर हम जाते हैं तो हमारे मन में भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप वृंदावन जाते हो ना, तो कोई नास्तिक से नास्तिक होगा जिसने आज तक भगवान का नाम नहीं बोला होगा, तो उसके मुंह से भी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गोपाल जी की स्वतः निकलने लगता है। तो ऐसी नैमिषारण्य क्षेत्र है जहां पर आपके मन में स्वतः ही भक्ति विद्यमान हो जाती है, आपको ज्ञान हो जाता है, वैराग्य आपको हो जाता है। तो आज ये भूमि भी, ये शिव शक्ति मंदिर भी नैमिषारण्य क्षेत्र बन चुका है, जहां पर कि शिव कथा प्रारंभ होने जा रही है। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं संसार में, स्वार्थी और परमार्थी। तो संत महापुरुष ये परमार्थी हैं, सदैव दूसरों के हित चाहते हैं। तो सौनक के तरह 28 ऋषि मुनि, सबके मन में प्रश्न है कि जीव का उद्धार कैसे हो। और तभी वहां पर श्री सूर्य जी महाराज पधारे, एक सुंदर आसन में श्री सूर्य को बिठाया, और सूर्य ने कहा देखो ऋषियों, इस कलयुग में किसी के पास समय नहीं है कि वह भगवान की भक्ति कर सके, साधना कर सके, योग जप तप कर सके। इस कलयुग में एक सूक्ष्म साधन है, वह है शिव कथा। शिव कथा ही हम सबका कल्याण करने वाली है। और जैसा कि मैं सुबह बता चुका हूं कि हम सब ने इस दुनिया में समस्त सुख भोगने के पश्चात कहाँ जाना है? शमशान घाट जाना है। और शमशान घाट के देवता कौन है? भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव को पहले ही याद कर लो, और जब याद किया रहेगा, उनसे रिश्ता बना रहेगा, और फिर देख लो कोई कमी करेंगे भगवान शिव। और मैं उदाहरण आपको दे चुका हूँ, जैसे दिल्ली बम में आपको कोई काम पड़ जाता, कोई जानकार है, तो फिर कोई दिक्कत वहां पर होने वाली नहीं है। और जानकार नहीं फिर तो जगह ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान शिव से कोई ना कोई रिश्ता बना लो, और फिर देखो कमी रहने वाली नहीं।
तो ऋषियों ने पूछा कि महाराज जैसा आपने बताया कि शिव कथा ही सबका कल्याण करने वाली है, लेकिन सबसे पहले किसने इस कथा को सुना है और किसने किसको सुनाया है? इस संदर्भ में बड़े सुंदर चर्चा आती है। सूत जी कहते हैं कि सबसे पहले इस कथा को नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी के मुंह से सुना है। महाराज नारद जी ने सुना है। हमने सुना है कि नारद जी किसी स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिकते। 2 घड़ी, कितने घड़ी? 2 घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 1 घड़ी में 24 मिनट और 2 घड़ी में 48 मिनट। ठीक है जी, 2 घड़ी में कितने मिनट? 48 मिनट और 2.5 घड़ी में 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे की ज्योतिष शास्त्र में आपने घड़ी पर लिखा रहता बच्चों कुंडली में, तो वो है घड़ी पर। तो किसी स्थान पर ज्यादा समय